व्यक्तियों में से 1046 लोगों की मृत्यु हुई है और इस समय आइसोलेशन वार्ड्स में 15,723 लोगों को रखकर उनका इलाज किया जा रहा है, चाहे वो चिकित्सा विभाग के अस्पतालों में हो, कोविड केयर सेंटर में हो या फिर चिकित्सा महाविद्यालयों के अस्पतालों में हो। फैसिलिटी क्वारंटाइन में 4,123 लोग हैं जिनके सैंपल लेकर उनकी जांच की जा रही है। कल प्रदेश में 48,086 सैंपल्स की जांच की गई और इस प्रकार अब तक प्रदेश में 13,25,327 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। कल विभिन्न प्रयोगशालाओं को जनपदों के द्वारा 36,000 से अधिक सैंपल्स भेजे गए। पूल टेस्ट के माध्यम से 5-5 सैंपल के 2,443 पूल लगाए गए, जिनमें 371 में पॉजिटिविटी देखी गई और 10-10 सैंपल के 319 पूल लगाए गए, जिनमें 46 में पॉजिटिविटी देखी गई। आरोग्य सेतु ऐप से जो अलर्ट्स जनरेट हो रहे हैं उनमें से अब तक 2,66,785 लोगों को फ़ोन कॉल किया जा चुका है। ये कॉल्स स्वास्थ्य विभाग के कंट्रोल रूम से और सीएम हेल्पलाइन दोनों जगह से निरंतर किए जा रहे हैं। प्रदेश में इस समय 54,579 कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किए जा चुके हैं। ये स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा, राजस्व विभाग के द्वारा, पुलिस विभाग के द्वारा, ग्राम पंचायत विभाग के द्वारा और अन्य जितने भी सरकारी विभाग हैं, उद्योग विभाग के द्वारा, इनके द्वारा जो सरकारी कार्यालय हैं या सरकारी अस्पताल हैं उनमें तो किया ही गया है। साथ ही साथ जो अन्य महत्वपूर्ण व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं या औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं वहाँ पर भी उनके द्वारा, जो निजी उद्यमी हैं उनके द्वारा कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, जहाँ पर लोगों की, जो भी लोग वहाँ आते हैं उस कार्यालय में या उस प्रतिष्ठान में, उनकी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग वहीं पर हो पाती है। उनकी जो प्रारंभिक जांच है वहाँ पल्स ऑक्सीमीटर और इंफ्रारेड थर्मोमीटर होता है, तो उनकी जो प्रारंभिक स्क्रीनिंग है वो कोविड हेल्प डेस्क पर हो जा रही है। कोविड हेल्प डेस्क एक नए कॉन्सेप्ट के रूप में और बहुत ही उपयोगी कॉन्सेप्ट के रूप में सामने आया है। कल पूरे प्रदेश में जो टेस्ट हुए हैं 48,086 टेस्ट हुए हैं और संभवतः पूरे देश में ये अग्रणी नंबर उत्तर प्रदेश का आ गया है। इतने टेस्ट जो है करते हुए राज्य सरकार उत्तर प्रदेश जो है 50,000 टेस्ट का जो पर डे का जो मानक माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्धारित किया था उसको अचीव करने का रास्ता अब साफ हो गया है। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बताया है कि उनके भी नई लैब्स अब, जैसा हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपनी नई लैब शुरू की है, उनकी भी नई लैब्स अब अगस्त तक तैयार हो जाएंगी। तो कोई कारण नहीं है कि टेस्ट की संख्या में और बढ़ोतरी ना हो। RT-PCR के टेस्ट लगभग 30 से 35,000 हो रहे हैं, ट्रूनेट से लगभग 2 से 2,500 हो रहे हैं और रैपिड एंटीजन टेस्ट से लगभग 20 से 25,000 टेस्ट भी प्रतिदिन होंगे। तो निश्चय ही इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। टेली कंसल्टेंसी और चिकित्सकीय परामर्श को भी प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया गया है और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जागरूक करने के लिए भी, कोविड के संदर्भ में जागरूक करने के लिए निर्देश हैं और पब्लिक एड्रेस सिस्टम को भी मजबूत करने का निर्देश दिया है। झांसी, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर नगर और प्रयागराज में विशेष सतर्कता बरतनी है। इन जनपदों में बहुत ही डिटेल्ड में एनालिसिस करके, रिव्यू करके, इनमें जो कोविड का स्प्रेड है उसको रोकने का पूरा प्रयास किया जाएगा। पुलिस बल के संक्रमण पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष जो है निर्देश DGP साहब को दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इसमें जिम्मेदारी भी तय हो, यदि कहीं लापरवाही होती है तो कार्रवाई भी होनी आवश्यक है, जिससे कि कहीं भी हमारा पुलिस बल जो सबसे सेंसिटिव है उसमें कहीं किसी तरह की जो है इन्फेक्शन की स्थिति न रहे। प्रवर्तन ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों को मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर्स अवश्य उपलब्ध कराए जाए। आपको संज्ञान में है कि लगभग 40 करोड़ से अधिक पुलिस के कोविड से लड़ने के लिए बजट जो है राज्य सरकार पहले ही पुलिस डिपार्टमेंट को दे चुकी है।
कंटेनमेंट जोन में पुलिस बल का सहयोग प्रदान करने के लिए होमगार्ड और पीआरडी की और अतिरिक्त व्यवस्था भी की जा रही है और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो एनसीसी कैडेट्स की भी सहायता ली जाएगी।